गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाले। मैं सुबह को बनाने वाली थी केला का कोफ्ता, तो इसलिए मैं रात को ही ऐसा कोई सब्ज़ी बनाना था तो मैं रात को ही रेडी करके सब चीज़ रख लेती हूँ ताकि सुबह में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और मैं केला भी उबालने वाली थी, लेकिन फिर याद आया कि वो ठंडे में अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा, तो वो सब तो मैंने सुबह ही उबाला था। बट ये अभी मैं मसाला बना रही थी, प्याज व्याज छील रही थी। और यहाँ पे मैं कूट रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि ये बड़ी वाली जार में अच्छे से पिसाता नहीं है, सब ऐसे ही गोल गोल रह जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कूट के डाल दो तो अच्छे से मिक्स होके पिसा जाता है। और इधर रहा केला, और केला छोड़ दिया मैंने। इधर मसाला सब हो गया, सो गाइस मैंने केला उबाल लिया है और अब इसको छील लूँगी। यार रात ही मैंने ये सब प्याज व्याज मसाला पीस के रख लिया था। लंच के लिए मैंने सुबह बनाया था आलू का भुजिया का पराठा। प्रिंस गया नहीं है, इसी का लंच है ये। मैंने पैक कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो नहीं जा रहा है। सीझा हुआ तो है अच्छे से, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है तो इतना सुबह जल्दी जल्दी हो नहीं पाता। इसको मैं फटाफट से छील लेती हूँ। इसको मैंने छील लिया है, इसको करूँगी अच्छे से मैश। वो करने वाला तो है, लेकिन उसे करते नहीं अच्छे से होता नहीं, इसलिए गिलास से फटाफट कर लेती हूँ। फिर इसमें मिलाऊंगी बेसन, थोड़ा सा प्याज व्याज काट के अच्छे से, अजवाइन मंगरेला जैसे पकौड़ा छानते हैं वैसे वाला। सो गाइस इसमें मैंने डाल दिया बेसन, लाल मिर्च, अजवाइन मंगरेला और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। उसके बाद प्याज वो चॉप करके फिर डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। फिर इसका बॉल बना के तलूँगी। मसाला फ्राई कर लूँ। ये बाउल बना के मैंने छोड़ दिया है, अभी तलूँगी जब तक इधर मसाला फ्राई हो जाएगा। ये हमारा बाउल, कोई है नहीं, सब स्कूल चला गया, इसलिए ज़्यादा कुछ डीपली रिकॉर्ड करने में नहीं बन रहा है। तो इसमें पहले मैं डालूँगी तेज़पत्ता, डाल देती हूँ। तेज़पत्ता, जीरा डाल देती हूँ। ये मैंने प्याज काट के रख लिया है, फिर लाल मिर्च डाल देती हूँ। और थोड़ा सा दालचीनी डाल देती हूँ, खड़ा वाला गरम मसाला। इसको करना पड़ेगा ऑफ, क्योंकि वो अंदर से और ये पूरा जल गया है। तो प्याज डाल देती हूँ, ये तो उगेगा।
सो गाइस ये पूरा अच्छे से हो चुका है फ्राई। प्याज पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। सो गाइस सब कुछ मैंने डाल दिया मसाला में। मेरे को बनाने ही डालने मतलब रिकॉर्ड करने में क्या क्या डाला, तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और ये मसाला कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है मेरे को, तो ये बाद में फ्राई निकाल दूँगी। जब तक ये मसाला फ्राई होता है तब तक मैं उधर कोफ्ता फ्राई कर लेती हूँ। ये सीझते रहेगा मसाला जब तक अच्छे से फ्राई ना हो तब तक कोई स्वाद ही नहीं आता, तो इसको धीमी आंच। उधर जब तक मसाला फ्राई हुआ तब तक मैंने सारे इधर की डस्टिंग कर लिए। मैं हर रोज़ डस्टिंग करती हूँ सारे हॉल का और रूम का, तो ये सब मैंने कर लिए थे सारे डस्टिंग, अच्छे से सब कुछ सेट वेट कर दिया था। तब तक हमारा मसाला सब्ज़ी भी फ्राई हो गया था, दोनों काम हो गया था। और मैं ऐसे ही करती हूँ, उधर सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, इधर डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर लास्ट में रोटी बनाना है तो रोटी बनाती हूँ। तो ये सब टेबल सोफ़ा कम बेड इधर उधर सारे 1 घंटा मानो मेरे को डस्टिंग करने में लग जाता। और इधर जब तक तेल भी गर्म हो चुका था तो मैं आ गई थी यहाँ पे वो कोफ्ता तलने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने मसाला फ्राई होने के लिए चढ़ा रखा था, एक तरफ फ्राई कर रही थी ये, ताकि जल्दी जल्दी सब हो जाए। और उधर मेरा डस्टिंग भी हो गया था। गाइस इन सब सब्ज़ी में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे को उस दिन 2 घंटे लग गए थे पूरे ये सब्ज़ी बनाने में, जिसमें कि रात को ही मैंने सारा मसाला पीस के प्याज व्याज कट करके रख लिया था। और 40-45 मिनट तो सिर्फ मसाला भूनने में लगा होगा, क्योंकि कम करके पूरा वो कर रही थी। लेकिन हाँ सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, मसाला बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। आप लोग देख सब लोग खा के तेल पूरा छोड़ दिया है। और ये सब सब्ज़ी बनाने और अब मैं पानी लगता ही टाइम तेल मसाला ये सब कुछ थोड़ा लगता ही है। और हाँ तेल ज़्यादा की बात है, तो इन सब सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ना दिखे तो अच्छा भी नहीं लगता। और इधर मीडियम आंच करके दोनों पे सिझा रहे थे। इधर मेरा मसाला भी फ्राई हो चुका था, ये सब हो जाएगा, पानी वानी डाल दिया। और इधर ये पानी खदकेगा। मेरा डस्टिंग का काम सब कंप्लीट हो चुका है। ऐसे 2 कढ़ाई में बनाई हूँ, जब 2 घंटे लगे पता नहीं। ब्रश करके नींबू पानी पीस के बाद में फिर रोटी बनाऊँगी, बिकॉज जब तक मैं नींबू पानी पीती नहीं हूँ मेरे को हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं मिलती है। तो अब जा रही हूँ, इसके बाद इसको ढक के छोड़ देती हूँ। सो गाइस सारे कोफ्ते तैयार हैं, तल लिया मैंने। थोड़ा सा ठंडा होगा, इसके बाद इसमें डालूँगी। और ये वैसे कचरी के जैसे भी बना सकते हो, बट ये वाला बनाओ तो लगता है कि कोफ्ता बना है। थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर इसमें मैं थोड़ा सा होल करूँगी चाकू वाकू से, ताकि इसके अंदर रस घुस जाए। और देखिए मैंने कम आंच में सिझाया, कहाँ गया वो, ये पूरा सिझा हुआ है कम आंच में। ये तो ऐसे भी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अभी मैंने ब्रश किया नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगी। और ये रहा, तेल कुछ ज़्यादा हो गया क्या। इन सब सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल रहता तो ही अच्छा लगता है। सो गाइज ये हो चुका है सब्जी। और इतना ग्रेवी तो रहेगा क्योंकि ये बाद में पानी सोख लेता है।
अभी तो खाने में 2-3 घंटे, उतना देर में सब सूख लेगा। अब मैं इसको कर देती हूँ गैस ऑफ और इस पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी छींट के और बंद कर दूँगी, वरना ज़्यादा चलाऊँगी तो ये सब जो बॉल है वो सब कोफ्ता वो सब टूट जाएगा। इस धुएं के गुब्बार को डेड मशरूम के नाम से जाना जाता कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद सो गाइस, सब्जी बना लिया मैंने। सब्जी तो बन गई है पूरा, 2 घंटा लगा बनाने में। 8 बजे से बनाना स्टार्ट की थी तो 10 बज गए अभी। और अब मैं जा रही हूँ बनाने रोटी। थोड़ा सा आराम करके थक गई यार, ये सब सब्ज़ी बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। मैं थक गई, थोड़ा सा आराम करके फिर जाऊँगी रोटी बनाने। रोटी बनाऊँगी जब तक तो छोटी आ ही जाएगी, फिर वो अपना काम करेगी और मैं जाके नहा लूँगी। यहाँ पे मैं बनाने आ गई रोटी और मैं स्लैब पे ही बना लेती हूँ, चकला पे नहीं बनाते। चकला निकाला भी नहीं है, जब वो खरना बना होता है कुछ होता है तो निकालते हैं उसमें। बाकी रोल वाला रोटी तो इसी स्लैब पे बना लेते हैं। तो मैं रोटी बना रही थी और ये वाला इस तवे का ना वो डंटी निकला हुआ है तो अस्कत से लगाया भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा। एक और दूसरा तवा है काला वाला, बट उस पे ना साइड से रोटी कच्चा रह जाता है और इस पे एकदम अच्छे से सीज जाता है, इसलिए मैं उस पे बनाती ही नहीं हूँ कभी। मैं बनाती हूँ तो इसी पे बनाती हूँ, इस पे ना अच्छे से चारों तरफ से सीज जाता है, वरना उस पे सब चारों तरफ से कच्चा रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा स्पाइसी लाइफ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं नहा धोआ के आ चुकी हूँ। खाना वाना बना के फिर गई थी नहाने, तो नहा लिया है मैंने और भर भर के मैंने तेल लगाया हुआ है, तो मैंने चुटिया कर लिया है। तेल लगाती हूँ तो ही ऐसा करती हूँ, वरना तो ऐसे ही क्लचर लगा के रखती हूँ। और आज इन सबको मैंने साफ़ करा है, मतलब ऐसे ही बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो सबको उतार के मैंने डस्टिंग करा। इसके पीछे बहुत सारा वो बना हुआ था, मकड़ा वाला जाल लगा हुआ था, इस वजह से मच्छर भी बहुत आ रहे थे। और अब मैं खा रही हूँ खाना। गाइस, आज क्या हुआ, मैंने प्रिंस का लंच पैक कर दिया और उन लोग के लंच में दिया था मैंने पराठा और आलू का भुजिया, क्योंकि कोफ्ता बनाने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने प्रिंस का भी लंच पैक कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो नहीं जा रहा। फिर प्रियंका कह रही है दीदी वो तो जा ही नहीं रहा। फिर मैं निकाल के ऐसे ही रख दी, सोच रही हूँ खा लेती हूँ, वरना रह जाएगा ऐसे। और वैसे भी वो आलू का भुजिया तो खाना चाहता नहीं है, लेकिन हाँ लंच वंच में देती हूँ, पूरी पराठा के साथ तो खा लेता है। तो वो लोग तो सब्जी ही खाएंगे आएंगे तो। प्रिंस अभी तक सो रहा है, सब उसको उठाइए। और गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। मौसा को न्यूज़ देखने में डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए कह रहे जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। सो गाइस, हो गया है शाम और मैंने चाय बना दी है, सब लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है। चाय वगैरह तो मैंने वो क्या बोलते हैं सर आने से पहले ही बना दिए थे। फिर इन लोगों ने नाश्ता करके उसके बाद ट्यूशन पढ़ा।
सोची थी आज शाम को बनाऊंगी कुछ मतलब झाल मूढ़ी वगैरह, क्योंकि कई दिनों से लाके फरी रखी हूँ और रोज़ सोचती हूँ आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, लेकिन आज बनाने का सोचा था मैंने, लेकिन मौसा चले गए थे बाहर, उनको जाना था, वो तो आज खाना भी नहीं खा के गए थे, ऐसे ही दही का लस्सी पी के चले गए थे। अभी आए फिर अभी खाना खा रहे हैं और अभी सोच रही जा रही हूँ थोड़ा नीचे घूम के आऊँगी, क्योंकि ना घर में रह ना मन अजीब सा हो गया है, सर एकदम भारी सा है और गला एकदम पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब होने वाला है या कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि गला एकदम अजीब सा दर्द कर रहा है, शाम से ही सो रही थी तो। उसके बाद आके बनाऊंगी खाना, सब्जी तो है तो सिर्फ चावल और दाल बनाऊंगी, तो वो तो तुरंत ही बन जाएगा गाइस। और बाकी सब तो अभी पढ़ के उठ गए हैं, तो मैं मिलती हूँ नीचे से आके घूमने के बाद। थोड़ा जाऊँगी, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, फ्रेश सा लग रहा है, थोड़ा सा घूम के आऊँगी तो शायद थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। गाइस देख सकते हो इस लड़के को, अपने दिन भर स्कूल से आता है और बस फ़ोन चलाते रहता है और ट्यूशन पढ़ता है। काम आज पढ़ा प्रियंका एक बार भी, और दिन में भी सब सो जाता है, लेकिन ये लड़का फ़ोन या तो गेम चलाते रहता है या गेम से थक जाता है। गौर से देखिए इस चेहरे को, गौर से देखिए। और ये है जो दिन भर बेचारी पढ़ती रहती है। अभी आइसक्रीम आया है, अभी मैं लेके आई हूँ आइसक्रीम। लाते लाते गल गया होगा और ऊपर से तुम रख लिया। और ये रख के और पढ़ रही थी, और वो लड़का है जो दिन भर गेम खेलता रहता है गाइस। सब सो जाता है, लेकिन ये गौर से देखिए इस चेहरे को, ये नहीं सोता, फोन चलाते रहता है। और कोई कुछ बोलता है तो कह रहा है मार्क्स आ जाता है, मार्क्स आ जाता है। और हमारे रूम का हाल देख सकते हो, सीलन से प्रियांशु शावर से नहा के पूरे मेरे रूम को बर्बाद कर दिया है, दीवार को, क्योंकि शावर से नहा के, और इसके पीछे ही वॉशरूम है, तो इस दीवार पे ही पूरा पानी आता है। और हम लोग शावर से नहाते नहीं हैं, हम लोग मग्गा बाल्टी से नहाते हैं। यही लड़का शावर से नहाता है, चला लेता है और नहाते रहता है। और गाइस ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, इसलिए मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ, मुँह मीठा कर रही हूँ कई दिन बाद, 3-4। और मेरे एक पिंपल छूटे नहीं है, दूसरा रेडी हो रहा है। एक यहाँ वाला छूटा है तो नाक पे एक, ये तो कुछ और चीज़ का दाग हुआ, मच्छर अच्छा काट, लेकिन ये पिंपल्स है, एक तैयार हो रहा है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, इधर हाथ में तुम्हारे फ्रेंड्स हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच गाइज, तहे दिल से शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर पुराने के लिए। और ये 3-4 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। सीएम भैया का इंगेजमेंट एनिवर्सरी था, तो हम लोग उस दिन गए थे, तो उधर से हम लोग वापस लौट रहे थे, तो रात को हम लोग चिकन चंपारण गए थे खाना खाने। तो आते टाइम मैंने देखा वहाँ से खोल के, क्योंकि 1-2 कम रह गए थे, तो मैंने देखा तो 1000 हो गए थे। तो गाइज थैंक यू सो मच मेरे 1000 पुराने के लिए। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और क्या बोलूं, और कुछ नहीं बोलना आता मुझे। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने रात का। वाह 9 बज गया। और अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच कह रही हूँ लड़ाई चल रहा है,
तो अभी मैं बाहर जब गई थी आइसक्रीम लेने, तो मैं सोच रही थी कि अभी हमारे इधर अगर मिसाइल दाग की थी क्या हाँ, वही मैं भी सोच रही थी कि अगर सोचो अगर अभी जो मिसाइल पाकिस्तान वालों ने गिरा दिया तो मैं तो हो जाऊंगी टाटा फिश, और ऊपर सब मेरे को ढूंढेगा और रोएगा। अगर मैं मिल गई जिंदा तो मौसम मुझे मार मार के मार अगर बच जाओ तो मौसम मार मार के मुझे मार देंगे। खुशी नहीं होगी मेरे मिलने का, बस इसलिए कूटेंगे कि बाहर क्यों गई थी, बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। ये इंडियन मॉम और इंडियन जो एक वीडियो बनाते हैं ना, इंडिया और बाकी अदर कंट्री का, वैसा वाला सीन है। और पूरा रास्ता मैं वही सोचते हुए आई हूँ। मैं पार्क में बैठी थी थोड़ी देर, झूला झूल रही थी, तो मैं यही सोच के जल्दी से उठ के चली गई कि आइसक्रीम बार लेके घर चली जाती हूँ, वरना कुछ भी हो सकता है। तो वही यही सब चल रहा है, और बातें तो सच्चाई। और सबसे ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रहा था कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे इतने सारे कपड़े का क्या हुआ, वो तो कोई और ले लेगा, कोई और लेगा नहीं, मतलब कि रखा ही रह जाएगा, पता नहीं क्या होगा मेरे कपड़ों का। और ये सच में अंदर से वो हो रहा था कि अगर गिर जाए मिसाइल फिर क्या होगा, कैसा भगदड़ मचेगा, यही बस सोच रहे थे। और मैं नीचे में बैठी। बाय गाइस, मिलते हैं खाना वाना बना के। और अभी न्यूज़ पूरा दिन चलते रहता है ऐसे ही, और पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा होगा क्योंकि इसमें सारा रेसिपी शूट करा है मैंने। सो गाइस, मैंने फाइनली खाना बना दिया। इधर सब्जी तो वाला था और मूंग का छिलके वाली दाल बनाई हूँ, और इधर सब्जी निकाल दिया मैंने। सबका नहीं, दो लोगों का निकाला, अभी 2-3 लोगों का। तभी जाऊँगी देने, मतलब जा रही हूँ देने, क्योंकि लेट हो गया है ज़्यादा। न्यूज़ देखने के चक्कर में अभी भी। प्रियंका चम्मच लोगे सब्जी में चम्मच लोगी? न्यूज़ देखने के चक्कर में लेट हो गया है, चलते।